लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान हुआ है। 7 मई को देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 283 पर मतदान खत्म हो चुका है, जबकि एक सीट सूरत में बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध जीत मिल चुकी है। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 87 सीटों पर मतदान हुए। ऐसे में आधी से अधिक सीटों पर मतदान संपन्न हो जाने के बाद राजनीति के जानकार इस बात की समीक्षा करने में लगे हैं कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है, और इस समीक्षा का सबसे बड़ी वजह है पिछले 2 चरणों के मतदान फीसदी में गिरावट की तरह ही तीसरे चरण में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में तीसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत के गिरावट के क्या है मायने। तीसरा चरण बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इस चरण में गुजरात की सभी सीटों पर और कर्नाटक की 14 सीटों पर और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर चुनाव हुए हैं। ये वो सीटें थी जहां पे बीजेपी ने पिछले चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। इस बार भी गुजरात में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में समीकरण इस बार बदला हुआ है। राजनीतिक समीकरण तो बदले ही हुए हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में कमी भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। बंगाल और असम में वोट परसेंट में बड़ी गिरावट। बंगाल और असम में वोट परसेंट में पिछले चुनाव की तुलना में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। असम में लगभग 10 और बंगाल में 8% की गिरावट देखने को मिली है। ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी मतदान होती रही है। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को बेहद उम्मीदें हैं। बंगाल में बीजेपी ने इस चुनाव में मिशन 35 का लक्ष्य रखा है। बंगाल की जिन 4 सीटों पर मंगलवार यानी 7 मई को वोट डाले गए, उनमें से 2 पर टीएमसी, 1 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा था। ऐसे में कम मतदान को लेकर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। पहले 2 चरण के चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर मतदान प्रतिशत अच्छे रहे थे। हालांकि इस बार बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर भी वोट परसेंट में गिरावट हुई है। वहीं असम की कोकराझार, एसटी, धुबरी, बारपेटा और गुवाहाटी में वोट डाले गए। ये वो सीटें रही जहां मुस्लिम वोटर्स का दबदबा रहा है। 2019 और 2014 वाला नहीं दिख रहा है उत्साह। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। 2014 और 2019 में मत प्रतिशत अच्छे रहे थे। तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं, उनमें से 80% से अधिक सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। हालांकि वोट परसेंट में गिरावट देखने को मिली है। खासकर उन राज्यों और उन सीटों पर भी गिरावट हुई है जहां बीजेपी पिछले चुनाव में बड़े अंतर से जीतने में सफल रही थी। बिहार में कैसी है स्थिति? बिहार की जिन सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें झंझारपुर में 55%, सुपौल में 62.40%, अररिया में 62.80%, मधेपुरा में 61% और खगड़िया में 58.20% मतदान हुआ। इन सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा रहा है। इस बार जब वोटिंग प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है, तो आरजेडी को फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी में किसका हुआ नुकसान? अगर यूपी की बात करें तो आगरा में 53.99%, आंवला में 57.08%, बदायूं में 54.5%, बरेली में 57.88%, एटा में 59.17%, फतेहपुर सीकरी में 57.09%, फिरोजाबाद में 58.22%, हाथरस में 55.36%, मैनपुरी में 58.59% और संभल में 62.81% मतदान हुआ है। इसमें से एक सीट पर सपा का कब्जा है, तो वहीं बाकी सीटों पर बीजेपी के कब्जे वाली सीटें रही हैं। वोट प्रतिशत कम होने पर बीजेपी के लिए खतरा बढ़ गया है। चर्चा है कि इस बार सपा अपना यादव लैंड बचा सकती है। आपको क्या लगता है, वोटिंग प्रतिशत की कमी की वजह से किसे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान हो रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।